हाय फ्रेंड्स, चलिए जेंकिंस के अगले ट्यूटोरियल पे बात करते हैं। और अगला जो लेक्चर है, ट्यूटोरियल है, वो मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। टॉपिक लिखा हुआ है हाउ टू इंटीग्रेट गिटहब टू जेंकिंस। ठीक है, गिटहब को जेंकिन के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये भी हम सीखेंगे। और अगला जो वीडियो होगा कि जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे जेंकिंस के ऊपर, तो होता क्या है सारा कुछ मैं आपको बता के चलूंगा। ठीक है, तो कंपनी के अंदर जब आप काम कर रहे होते हो तो उस कंपनी के अंदर होता क्या है, मान के चलो ये आपका एक सर्वर है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये सर्वर है। ये सर्वर है किसके लिए? फॉर द डेवलपर के लिए। डेवलपर टीम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो सारा अपना डेवलप करेंगे, कोड को राइट करेंगे। कोड राइट करने के बाद डेवलपर्स का काम जो होता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ काम नहीं होता। देखो, उनका काम है कोड राइट करके गिटहब में पुश कर देना। ठीक है, सेंटर रिपोजिटरी गिटहब में उन्होंने पुश कर दिया। अब देखो, जब इन्होंने कोड कमिट करके पुश किया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पुश करने के बाद अब डेवॉप्स इंजीनियर का काम क्या होता है? मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि इस कोड को आपको लाइव एनवायरनमेंट में लेके जाना है, सर्वर तक लेके जाना है। कैसे लेके जाओगे? तो दोस्तों, आपका गिट इंटीग्रेट होगा जेनकिंस सर्वर के साथ, तभी तो होगा ना, तभी तो जॉब आपकी चलेगी। कैसे इंटीग्रेशन होगा? तो यहाँ पे हम सीखेंगे इंटीग्रेट करना। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं आपको इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगा, ठीक है, और इंटरव्यू यहाँ से सारे क्वेश्चन यहीं से पुटअप करता है। क्यों जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो या फिर जेंकिंस में जो भी जॉब चल रही है, जो जॉब चला रहे हो, ठीक है, सारा इंटीग्रेट करने के बाद तो कितने टाइप्स के वे होते हैं, ठीक है, वो वे पता होना चाहिए। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम सीनेरियो यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे थ्योरी पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर इस पार्ट को अगर आपने पूरा देख लिया, आई एम 101% श्योर आपके माइंड में एक पिक्चर बैठ जाएगी कि जेंकिंस के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होता है, राइट, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंटरव्यू क्वेश्चन पुट आउट करता है, वो कहाँ से करता है? वो इस वीडियो से करेगा, इस ट्यूटोरियल के थ्रू। ठीक है, तो इसमें मैं सारा कुछ आपको रिलेट करके चलूंगा। ठीक है, तो ये आपका है जेंकिंस, ध्यान से सुनना। एक बार डायग्राम में फिर से आ जाओ, ये होगा हमारा जेंकिंस। ठीक है, तो हमें इसको करना है इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे। लेकिन मैं जब आपको एक प्रोजेक्ट बताऊंगा तो यहाँ पे हमारा एक जेंकिंस सर्वर भी होगा। तो उस जेंकिंस सर्वर में मैं प्रोजेक्ट सारा सिनेरियो बताऊंगा, कंपनी के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, तो जेंकिंस से आपको एनसिबल को भी इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, एनसिबल प्लेबुक में हमारी सारा कुछ डिफाइन होगा। तो मान के चलो आपके प्रोडक्शन में 10 20 200 सर्वर है, इस सर्वर तक हमें लेके जाना है आपका जो भी कोड है। ठीक है, कोई भी चेंजेस करते हो, CI/CD को बोलते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को छोड़ो, अब वापस से आ जाओ नए पेंट में, और यहाँ पे मैं आपको बढ़िया से बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको नोट डाउन कर लो और अपने ब्रेन में फीड कर लो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले आप प्रोजेक्ट समझो होता क्या है। ठीक है, तो एक सर्वर ये रहा, राइट, तो ये सर्वर होगा फॉर द डेवलपमेंट टीम के लिए। दूसरा, आपके पास जेंकिंस होगा, सॉरी, गिटहब होगा। तो गिटहब का काम क्या है? तो गिटहब में आपका अकाउंट बना होना चाहिए। गिटहब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ये बात ना आपको पता होनी चाहिए। जब आप जेंकिंस प्रोजेक्ट करो तो गिटहब आना चाहिए। गिटहब का मैंने ट्यूटोरियल नहीं डाला, लेकिन बहुत जल्दी गिटहब का ट्यूटोरियल भी आने वाला है। क्योंकि मैं प्रोजेक्ट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप ना कहीं कहीं स्टक हो रहे हो जॉब के भी, आप में प्रोजेक्ट चाहिए, तो मैं इस महीने जेंकिंस के सारे प्रोजेक्ट्स डाल दूंगा, राइट, डोंट वरी अबाउट दिस। तो चलिए समझते हैं इसको। तो ये रहा मेरा एक डेवलपर, बहुत सारे डेवलपर है कंपनी के अंदर, उन्होंने कोड लिखा, हो सकता है जावा में लिखा, हो सकता है नोड जीएस में लिखा, हो सकता है पाइथन में लिखा, डजंट मैटर, जस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, राइट। तो दोस्तों ये रहा मेरा गिटहब। ठीक है, मैं जो भी बता रहा हूं समझो इसको। ठीक है, ये रहा मेरा गिटहब, और गिटहब को हमें इंटीग्रेट करना है किसके साथ? जेंकिंस सर्वर के साथ। ठीक है, ये रहा मेरा जेंकिंस, राइट। अभी मैं एनसिबल नहीं रह रहा हूँ, एनसिबल को मैं अगले जब प्रोजेक्ट को बताऊंगा ना वहां पे लेके बताऊंगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इंटीग्रेट करना, जब इसको आप इंटीग्रेट कर लोगे तो सब कुछ कर लोगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू क्या पूछता है, और आपको एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करनी होगी एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, कि आपने ये बोलना है, सर इन माय प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। आपसे पूछेगा कि CI/CD में आपने क्या क्या किया, क्या चैलेंजेस फेस करते हो, मत बोलो नहीं आता। आप ये बोलो, सर मुझे समटाइम्स वी हैव टू गो इन
एज अ डेवऑप्स इंजीनियर मुझे गिटहब को जेंकिन के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इंटीग्रेट अगर आपने बोल दिया तो आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लेगा कि आप कैसे करते हो, व्हाट इज द वे। आपसे ना ऐसे क्वेश्चन पुट अप करेगा, व्हाट इज द पोल एससीएम। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज पोल एससीएम, आप कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं पता, मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये हमारा सारा सिनेरियो होगा। डेवलपर कोड राइट किया, कमिट किया, पुश किया कहाँ पे, गिटहब से। गिटहब से यहाँ पे जाना चाहिए जेंकिन्स। जेंकिन्स से हमें बाद में एक और सर्वर होगा हमारा, होगा फॉर द एनसिबल, एंड हम लाइव इन्वायरमेंट में लेके जाएंगे। मैं वो प्रोजेक्ट भी बताऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट बताऊंगा, जस्ट इसे समझ लो बस, ठीक है। तो अब आपसे इंटरव्यू पूछता है कि हाउ मेनी वे, मतलब कितने ऐसे टाइप्स हैं कि आप जॉब अप्लाई कर सकते हो जेंकिंस में बैठ के, जेंकिंस सर्वर में आके। तो कैसे अप्लाई करोगे, तो वो सारे मैं पॉइंट यहाँ पे पहले लिखने जा रहा हूँ। तो नंबर वन, ठीक है, सबसे पहला काम है कि पहले तो आप दोस्तों मैनुअली कर सकते हो, पॉसिबल है, यस यू कैन डू द मैनुअल। ये भी मैं आपको बताऊंगा मैनुअल कैसे करते हैं। नंबर टू, आपको एक ऑप्शन मिलता है कहाँ पे, जेंकिंस। जब आप सारा सेटअप कर लेते हो ना, जेंकिंस के अंदर जाओगे तो जेंकिंस के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रिगर। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये सारे पॉइंट भेजे में लिख लेना, ठीक है। ट्रिगर बिल्ड रिमोटली, ये मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूं सारा मैं डिस्क्राइब भी करूंगा और लिख भी लो आप, ठीक है, रिमोटली। नंबर टू। नंबर थ्री, तीसरा नंबर आपके पास जो ऑप्शन आएगा, बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड। थर्ड पॉइंट, ये भी पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड, ठीक है। ये बताता हूं अभी मैं, इसका थ्योरी में आपको डीप डाइव करके चलूंगा। चौथा जो ऑप्शन होता है दोस्तों आपका होता है बिल्ड पीरियडिकली, मतलब पीरियडिकली कैसे हम बिल्ड करते हैं। आपने अगर लिनक्स पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, उसके अंदर मैंने क्रॉन क्रॉन जॉब बताया हुआ है। क्रॉन जॉब कैसे आप चलाते हो, क्रॉन टैब आप कैसे स्क्रिप्ट चलाते हो, मतलब कि वीकली बेसिस पे हमें कोई जॉब चलानी है, कोई फोल्डर बनाना है, तो विद द हेल्प ऑफ हम क्रॉन जॉब यूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है बिल्ड, ठीक है, बिल्ड पीरियडिकली। स्पेलिंग गलत होती थी, सॉरी, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, उसको आप समझ लीजिएगा। नंबर फाइव, पांचवा जो ऑप्शन आपको मिलता है पोल एससीएम। ये क्वेश्चन पूछा था हाल ही में, व्हाट इज द पोल एससीएम, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर सिक्स जो आपका होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों गिटहब हुक। अब ये मैं जो लिख रहा हूँ ये आपको जेंकिंस के अंदर सारे पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन ये इंटरव्यू में पूछा था हाउ मेनी टाइप्स, कैसे कितने वे हैं यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब इन द जेंकिंस सर्वर्स में बैठ के। तो आपको ये सब सब कुछ बोलना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए। तो एक लास्ट जो ऑप्शन है गिटहब हुक ट्रिगर, ठीक है। और इसके बाद आपने लिखना फॉर गिट एससीएम पोलिंग। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट्स को एक बार ध्यान से सुनो। पहला होता है आपका मैनुअली। तो मैनुअल का मतलब क्या हुआ, जेंकिंस सर्वर में आपका डैशबोर्ड ओपन होता है, आपको मैंने इंस्टॉल करके दिखाया था जेंकिंस, राइट। तो जेंकिंस में आपको डैशबोर्ड दिखाई देता है, राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो डैशबोर्ड में जाके आपके पास ऑप्शन आता है एक, कि आप ना दोस्तों मैनुअली क्या कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो जॉब। बात आ रही समझ में, मैनुअली मैं करके दिखाऊंगा जब प्रोजेक्ट में आऊंगा, राइट। तो मैनुअली हमारे पास ऑप्शन है, यू कैन डू मैनुअली। जेंकिंस सर्वर में जाके आप एक तो जॉब चलाओगे, कैसे, मैनुअली। कैसे करोगे, मैनुअली। कितने टाइप से आप बोलोगे सर ये तो टॉपिक हमारा हाउ टू इंटीग्रेट जेंकिंस, गिटहब को जेंकिन के साथ इंटीग्रेट करना, ये आप क्या बता रहे हो। अरे भाई वो तो 2 मिनट का काम है इंटीग्रेट करना, लेकिन ये जो पूछ रहा था इंटरव्यूअर, या तो ये तो आपको पता होना चाहिए कितने टाइप से आप जॉब चला सकते हो, हाउ मेनी टाइप्स वी कैन अप्लाई द जॉब। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी इंटीग्रेट तो मैं आपको 2 मिनट में करके दिखा दूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैनुअल आ गया। दूसरा पॉइंट आता है कि ट्रिगर बिल्ड रिमोटली। इसका मतलब क्या, ट्रिगर मींस क्या हुआ, हम किसी भी रिमोट मशीन में, कोई भी रिमोट मतलब समझ रहे हो, आप चाहते हो कि अपने घर में बैठ के, अपने लैपटॉप में बैठ के जॉब चला लो, कहीं आप बाहर बैठे हो किसी रिमोट मशीन से आप करना चाहते हो, तो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिगर ऑप्शन, ट्रिगर बिल्ड रिमोटली, इसका मतलब ये हुआ, राइट। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में, और पूछा है इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं,
ठीक है, तो ट्रिगर बिल्ड रिमोटली। अगली बात करते हैं बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो दोस्तों, जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में बैठे हो, काम कर रहे हो, आपने जॉब चलानी पड़ती है। ठीक है, जॉब कैसे चलाते हैं? पहली जॉब चली तो अब जब आप कोड को लेके अपने सर्वर तक लेके जाओगे ना, तो आपको सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, मान के चलो आपके 500 200 2000 सर्वर चल रहे हैं, आपने कोड लेके जाना है यहाँ पे, मतलब जेंकिंस से बैठ के ऑटोमेट करना है, तो कैसे करोगे, कैसे जॉब चलाओगे? ठीक है, तो अब थर्ड ऑप्शन आता है बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट आर बिल्ड। मान के चलो आपने एक जॉब चलाई। ठीक है, जॉब और प्रोजेक्ट अगर मैं बोलूं यहाँ पे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होता, बोथ आर सेम, प्रोजेक्ट और जॉब। जेंकिन सर्वर में बैठ के मान लो मेरे पास दो जॉब है, एक जॉब है जॉब नंबर 1, एक है जॉब नंबर 2, और मैं चाहता हूं कि मेरे अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंगली पहले जॉब नंबर 1 चले और जॉब नंबर 2 चले। ठीक है, आपने चाहा अपने अकॉर्डिंगली, तो पहले जॉब 1 चलेगी, फिर जॉब 2 चलेगी। तो वो ऑप्शन हमें मिलेगा कहाँ पे? बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड। ये ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना पड़ता है दोस्तों, जब आप क्या करते हो, जॉब चलाते हो। ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, इसलिए मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं। राइट, मैनुअली, ट्रिगर बिल्ड रिमोटली, थर्ड ऑप्शन आता है आपके पास बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चौथा नंबर आता है बिल्ड पीरियडिकली। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि आपने जॉब चलाई अपने अकॉर्डिंगली, मतलब आप चाहते हो कि जैसे आपने क्रॉन टैब पढ़ा होगा। ठीक है, क्रॉन टैब क्या होती है, क्रॉन जॉब क्या होती है? तो दोस्तों हमने लिनक्स में बड़े प्यार से मैंने आपको बताया क्रॉन जॉब कैसे चलाते हैं। आप पर्टिकुलर टाइम वहां पे दे रहे हो, पर्टिकुलर टाइम मतलब कि हर 10 मिनट में, या फिर हर मंडे सुबह 10 बजे जॉब चलनी चाहिए, या हर वीक सुबह शाम को 5 बजे जॉब चलनी चाहिए। यू कैन सेट दिस ऑप्शन बिल्ड पीरियडिकली। बिल्ड पीरियडिकली, ये सारा पूछेगा दोस्तों आपसे, व्हाट इज अ बिल्ड पीरियडिकली, व्हाट इज पोल एससीएम, व्हाट इज गिटहब हुक। जब बोलोगे, आप बताओगे ना कि सर मैं आई एम अप्लाइंग दिस जॉब, कैसे करते हो, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, ही विल आस्क, ही और सी, मेक श्योर। तो एवरी मंथ या फिर एवरी डे आप, या हर 5 मिनट, हर 10 मिनट में करना चाहते हो, तो यू विल हैव टू सेलेक्ट दिस बिल्ड पीरियडिकली। ये था इसका मतलब ऑप्शन। राइट, अब आता है पोल एससीएम। पोल एससीएम ये इंटरव्यू में पूछ लिया था। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पोल एससीएम? तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे पोल एससीएम का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूँ। दोनों में कोई फर्क नहीं है। बिल्ड पीरियडिकली आपने क्या कर रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर जो चौथा नंबर है बिल्ड पीरियडिकली, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो पूछ लेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिल्ड पीरियडिकली और पोल एससीएम। अगर इसमें हम हर 5 मिनट में, मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ हर 5 मिनट में जॉब चलनी चाहिए, हर 5 मिनट में, कहाँ पे? चौथे नंबर पे बिल्ड पीरियडिकली। राइट, तो अब ये बताओ दोस्तों, हर 5 मिनट में जॉब चलनी चाहिए, इसका एक ड्रॉबैक भी ये है। मान के चलो, आपको मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है और अननेसेसरी फैन चल रहा है, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी आएगा। राइट, शॉपिंग मॉल में जाते हो तो वहां पे एस्केलेरेटर होता है, जो मतलब बोलते हैं बिजली से चलने वाली सीढ़ी। वो सीढ़ी तभी चढ़ती है जब उसके पास कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन आता है, वो तब चलता है, आपको ले जाके वहां पे छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों वो हर 24 घंटा चलती रहे, अपने आप चलती रहे, आओ ठीक है, तो चलती रहेगी, तब क्या ड्रॉबैक है? ड्रॉबैक तो ये होगा कि भाई बिल आ जाएगा। तो ऐसी कंपनी के अंदर अगर ये जॉब चलती जाएगी, तो जॉब जब चलेगी तो क्या क्या ड्रॉबैक होगा? रैम यूटिलाइज होगा, सीपीयू यूटिलाइज होगा, ठीक है, लॉक्स जनरेट होंगे। तो ये सारे कहाँ जाएगा? जनरेट होगा ना। जब लॉक्स होंगे तो आप मान मान के चलो, आप अपने लॉक्स कहाँ पे स्टोर कर रहे हो, तो वो तो भर जाएगा। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस बिल्ड बिल्ड पीरियडिकली। चौथा नंबर। पांचवा नंबर जो था पोल एससीएम, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, पोल एससीएम आप चाहते हो कि हर 5 मिनट में जॉब चले। राइट, ध्यान से सुनना। चौथे नंबर में आप चाहते हो कि हर 5 मिनट में चले जॉब, तो मैंने ड्रॉबैक बताया। पांचवें नंबर में जो पोल एससीएम है, हर 5 मिनट में जॉब चलेगी। चलेगी कब चलेगी? मॉल के अंदर जो सीढ़ी लगी है, रेलवे स्टेशन में जो सीढ़ी है, तभी चलती है जब वहां पे कोई ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे पोल एससीएम, ये हर मिनट मतलब हर 5 मिनट में जॉब तो सेट कर दिया आपने, चलेगी। ये जॉब हर 5 मिनट में चलेगी, अपने आप नहीं चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। इसमें जेंकिंस में जो भी गिटहब, ध्यान से सुनना, हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, तो इसका जो कोड होता है, इस गिट गिट का कोड यूआरएल,
उसको हमें ले जाके यहाँ पे रखना पड़ता है, कहाँ पे, जेंकिन्स के अंदर, राइट। तो यहाँ पे गिटहब का यूआरएल इंटीग्रेट ऐसे ही कराते हैं, ये तो 2 मिनट का काम है इंटीग्रेट करना, लेकिन पहले ये फंक्शनैलिटी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रेट आपने कर दिया, ठीक है, मान के चलो इसमें जेंकिन्स में जो भी गिटहब यूआरएल इंटीग्रेट होगा उसको हमने कर दिया। अब ये कौन, पोल एससीएम अगर ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रहे हो तो ये वहां पे जाके चेक करेगा कि कोई कमिट आया कि नहीं। मान के चलो इस डेवलपर ने जैसे ही कुछ कोड पुश किया कहां पे, गिटहब में, तो अगर इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया, कौन से ऑप्शन को, पोल एससीएम, तो ये हर 5 मिनट में जाके चेक करेगा कहां पे, गिटहब में जाके, क्योंकि इसका यूआरएल हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो मतलब दोनों में आपस में कम्युनिकेशन मैंने स्टैब्लिश कर दी, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो पोल एससीएम हर 5 मिनट में जाके चेक करेगा कि गिटहब में डेवलपर ने कोई कमिट किया क्या, पुश किया क्या कोड। अगर पुश किया तो जॉब चलेगी एवरी 5 मिनट, किया तो चलेगी, नहीं किया तो नहीं चलेगी, ऐसी ना। इलेक्ट्रॉनिक सीडी तभी चलेगी जब उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कोई पर्सन जाएगा, तभी चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी, राइट। तो ये बेनिफिट है पोल एससीएम का। समझ में आ गई बात, बात आ रही समझ में? तो मैंने बड़े प्यार से समझा दिया। और लास्ट नंबर जो आता है एन नंबर 6, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिटहब हुक ट्रिगर फॉर गिट एससीएम पोलिंग। अब इसका मतलब क्या है, जैसे ही दोस्तों इसका ऑप्शन क्या है, ये छठवां नंबर ऑप्शन, छठवां नंबर ऑप्शन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसे यूज करते हैं कंपनी के अंदर। क्यों करते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या, पोल एससीएम में 5 मिनट का टाइम दिया था, तो हर 5 मिनट में जा जा चेक करेगा, राइट। लेकिन अगर ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया नंबर 6, गिटहब हुक ट्रिगर फॉर गिट एससीएम पोलिंग, तो जैसे ही डेवलपर ने कोड को पुश किया, ये कोड जाके आपका सर्वर में डिप्लॉय हो जाएगा। ये सारे आपका इंटीग्रेट होगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो कोड आप CI/CD इसी को तो बोलते हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। कोड गया नहीं क्यों डिप्लॉय हो जाएगा, समझ में आई बात। जैसे डेवलपर ने कोड कमिट किया, कमिट करके पुश किया कहां पे, गिटहब में, गिटहब हमारा इंटीग्रेट है जेनकिंस के साथ। इसके बाद एक और सर्वर ले लो, जेंकिंस हमारा इंटीग्रेट है एंसिबल के साथ। मैंने स्किप किया है क्योंकि मैं अगले ट्यूटोरियल पे आपको बताऊंगा, वो प्रोजेक्ट होगा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो और जॉब चलेगी, फटाफट जॉब चलेगी। यहां जब जब डेवलपर पुश मारेगा गिटहब में, ध्यान से सुनना, जैसे ही पुश मारा जॉब चल जाएगी। जॉब चल जाएगी कौन से ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, नंबर 6 ऑप्शन में। बात आ रही समझ, राइट। अब तो एक बात यहां पे ध्यान से सुनना, पांचवा नंबर जो था पोल एससीएम और छठवां नंबर था गिटहब हुक ट्रिगर फॉर गिट एससीएम पोलिंग। जॉब तो चल रही है, लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं, जब आपका गिटहब अकाउंट जेंकिन के साथ इंटीग्रेट है तभी पॉसिबल है। अगर आपने इंटीग्रेट नहीं किया सो 101% श्योर आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेट करूंगा कैसे करते गिटहब को जेंकिंस में, और उसके बाद एक छोटा सा जॉब रन करेंगे कहां पे, ये सारा सर्वर लेके, ठीक है। तो एक लिनक्स इंस्टेंस लोगे, उसमें जेंकिंस इंस्टॉल करोगे, गिटहब का अकाउंट होना चाहिए, गिटहब नहीं पढ़े तो पढ़ लो। आप बोलो कैसे गिटहब का भी ट्यूटोरियल डाल दो, तो वो बैकएंड में वीडियोस बन रही हैं, जैसे बनेगी मैं बंच में अपलोड मार दूंगा गिटहब का, ठीक है। मेक श्योर, मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी रहती है, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। जैसे टाइम मिलता है फ्री होता हूँ मैं आपको सारा दे दूंगा, ठीक है। तो बात आ गई समझ में दोस्तों, इंटीग्रेट कैसे करते हैं। बोलोगे सर आपने इंटीग्रेट करना नहीं है, बहुत 2 मिनट का काम है। आप एक ठीक है, इसको करने से पहले, क्योंकि जब मैं आपको प्रोजेक्ट बताऊंगा तो आप गिटहब में अकाउंट बना लीजिए, जेंकिंस इंस्टॉलेशन मैंने आपको बता दिया है, बस 2 काम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं, एक छोटा सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बनाऊंगा जो अपनी कंपनी का है, ठीक है। उस कंपनी को मैं रिलेट कर दूंगा XYZ करके, उसको आप पढ़ लेना, रट्टा मार लेना और जाके बोल देना, बग देना इंटरव्यू में, सर मैं ये काम करता हूँ, ठीक है। बात आ रही समझ में। तो प्रैक्टिकल में अगर आप चाहते हो मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊं, तो उसके लिए क्या करना होगा, ध्यान से सुनना। गिटहब अकाउंट आप बना लीजिए, नहीं है तो बना लीजिए, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं करना, 2 मिनट का काम है इंटीग्रेट करना, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं स्टॉप करता हूं।
इस पॉइंट को आपने याद रखना है, कौन सा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ, ठीक है। इनको रट लो, फोटो खींच लो। ये आपको पता होना चाहिए मैनुअल ट्रिगर बिल्ट रिमोटली कैसे करते हैं। ये सारे ऑप्शन मिलेंगे जेंकिंस के अंदर जब मैं जेंकिंस के डैशबोर्ड में जाऊंगा, मेक श्योर, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये सारा डीपली बता दिया, क्योंकि जब मैं वहां पे टिक मारूंगा, जैसे पोल एससीएम, सर बोलोगे सर आपने पोल एससीएम में क्यों टिक किया, कोई कोई जॉब चलाने के लिए, तो आप समझ जाओगे कि हाँ पोल एससीएम का काम क्या है। कि अरे भाई हाँ, जैसे ही किसी डेवलपर ने गिटहब में कुछ कोई कोड पुश किया, तो हर 5 मिनट में या 2 मिनट में जो भी आपने टाइम डिसाइड किया, जाके चेक करेगा कहाँ पे गिटहब में, हाँ भाई कोई कोड है, तब जाके ये जॉब चल जाएगी, राइट। तो ये सारे पॉइंट लिख लो, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, लिख लो, नोट कर लो, फीड कर लो, और जो मैंने बताया उसको प्रैक्टिकल कर लो, ठीक है। प्रैक्टिकल करते हैं अगले वीडियो में, कैसे इंटीग्रेट करते हैं गिटहब को जेंकिंस में। और इंटीग्रेट करने के बाद एक छोटा सा जॉब भी चलाएंगे। उसके बाद अगला प्रोजेक्ट होगा, मैं यहाँ पे एक लाइव सिनेरियो लेके चलूंगा प्रोजेक्ट में, बहुत जल्द, आज और कल में डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो डाउनलोड करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, ताकि ये नॉलेज वहां पे भी मिलती जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी टीचर्स डे। क्योंकि बहुत बिजी था इसलिए बोल नहीं पाया, कोई टैग थंबनेल नहीं डाल पाया, उसके लिए सॉरी। इस वीडियो में आपको हैप्पी टीचर्स डे। और टीचर्स वही है जो जिंदगी में हमेशा लर्निंग करता रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।